अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने शॉर्ट क्वेश्चन का काम शुरू कर रखा है। ठीक है, हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तमाम चैप्टर के, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर शॉर्ट क्वेश्चन का आता है। आज हम मैथ 233, ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के करेंगे। इसमें से 5 या 6 सवाल, ठीक है, सिलेक्ट होते हैं पेपर में। पिछला जो सप्लीमेंट्री 2023 का हुआ उसमें से इसमें से 6 सवाल सिलेक्ट हुए हैं। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भी आसान है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। आप इसे जरा सी मेहनत करेंगे, अगर डेरिवेटिव पे थोड़ी सी ग्रिप है तो उनके फार्मूलों को जब हम उल्टा के लिखते हैं तो इंटीग्रेशन बन जाती है। सिंपल है, यानी एक काम से एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं अगर आप इस तरह से काम करेंगे। आपने देखना है इसका रूल 1 क्या है, मैं सिखाता हूँ आपको। आपका क्वेश्चन होगा यानी फंक्शन और उसकी पावर होगी, आगे उसका डाटा आपने खुद बनाना है या दिया होगा। ठीक है, अगर आपका फंक्शन पावर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए तो फिर उसकी इंटीग्रेशन ये होती है कि आपने क्वेश्चन यानी फंक्शन लिख लेना है, उसकी पावर में एक ऊपर प्लस का देना है, उसकी पावर में एक नीचे प्लस का देना है। ये इसका आंसर होगा, बस सिंपल था। ठीक है बात। और दूसरा रूल ये है कि अगर हमारा डेरिवेटिव ऊपर होगा और फंक्शन नीचे होगा और फंक्शन की पावर 1 होगी, ये भी ख्याल रखना है कि फंक्शन की पावर में यहाँ नेट से लिख देता हूँ, इसकी पावर 1 होगी तो तब हम यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि नेचुरल लॉग होगा क्वेश्चन का यानी फंक्शन का, ये इसका आंसर होगा। और आगे प्लस सी एम लिखा होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसके अलावा 1 के अलावा कोई और पावर होगी तो हम उस पावर को ऊपर ले जाकर उसका साइन चेंज कर देंगे और फिर उस पर पावर लगेगा, फिर नेचुरल लॉग का फार्मूला नहीं लगेगा। यानी दो ही फार्मूले हैं, फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव होगा तो पावर में इस तरह से लगाएंगे, पावर में एक ऊपर प्लस करेंगे एक नीचे। फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन होगा उसकी पावर 1 होगी तो फंक्शन का नेचुरल लॉग लिखूंगा। ये दो फार्मूले हैं जो इसमें इस्तेमाल होने। ठीक है, और आपको तकरीबन 12 नंबर 10 नंबर तो लाजमी है ना आपको इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में मिले। 11 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन 1 है, 2x प्लस 9 की पावर माइनस 5/2। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ये फंक्शन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, ये इसकी पावर हुई। ठीक है, अब हमने इसका आगे, ठीक है, क्वेश्चन हुआ पावर, आगे हमने इसका डेरिवेटिव बनाना है इस फंक्शन का, ये उसने हमें दे रखा है। हमारे पास ये वाला फंक्शन है 2x प्लस 9 की पावर माइनस 5/2। अब आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव क्या है। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है जानते हैं ना, x का पावर 1 होता है। जब 2x का लेंगे इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा रफ वर्क की शक्ल में, ये 2x है, इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। 2 आपको पता कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 है, तो इसका मतलब 2x का डेरिवेटिव 1 होता है, सॉरी 2 होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट कर देगा। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है बात। अब आपका क्या है, क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर हल होने के लिए तैयार है। अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसकी पावर में एक प्लस ऊपर कर देंगे और एक प्लस नीचे लिख देंगे, +1 इस तरह से और नीचे भी -5/2 +1 इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है बात। अब देखिए इसका आंसर लेंगे हम 2, इसका एलसीएम आएगा, जो ऊपर आंसर है ना जारी बात है वही नीचे आना, तो सेम चीज है। इसको भी हम जरा रफ वर्क में आपको सिखा देता हूँ। -5/2 +1, ठीक है बेटा, 2 एलसीएम आ जाएगा, -5 इसी तरह नीचे आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, -3/2 इसका आंसर हो जाएगा इस हिस्से का, इसका भी और इसका भी। हम लिखेंगे 2x प्लस 9 इसकी पावर बन गई -3/2 और यहाँ पर भी -3/2 आए। जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर हो जाएगा, -2/3 इस तरह से इंटू 2x प्लस 9 की पावर -3/2। अब हम चाहें तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं ताकि इसकी पावर है ना 2 ऊपर रख लें, 3 नीचे लिख लें, 2x प्लस 9 इसकी पावर 3/2, यानी इसकी पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी। आगे हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया ये वाला। ठीक है बात, बेटा बात समझ आ रही है। क्वेश्चन होगा उसकी पावर दी होगी, आपने उसका डेरिवेटिव बनाना है। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बात। 9 का 0 होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर हमने इसका एलसीएम से हल किया तो इसका एलसीएम से आ गया -3/2 जब ये ऊपर गया तो 2/3 हो गया। ठीक है, हमने इसको पावर बना को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो नेगेटिव है तो हम इसको नीचे लेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव में चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी कुछ इसी तरह से है। उसमें डबल पावर है, एक इसका स्क्वायर है और एक इसकी पक्का थर्ड के रूट है। ऐसा ना आप जल्दबाजी में स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं होगा। इसकी पावर 3 है, ये सिंपल स्क्वायर रूट नहीं है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/3
3x+4 इसकी पावर कितनी हो जाएगी ये, और ये क्यूब वाली पावर होती है वो 1 के नीचे दी जाती है, यानी 1/3 हो जाएगी इंटू डी एक्स। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हम लिखेंगे 1/3x+4 की पावर 2/3 बन जाएगी इंटू डी एक्स, इस तरह से। अब ये पावर जो है ऊपर क्योंकि 1 नहीं है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे 3x+4 उसकी पावर -2/3। ठीक है बात, ये हम पावर ऊपर लेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे। 3x का डेरिवेटिव जिस तरह 2x का डेरिवेटिव 2 था, इस तरह 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, क्योंकि x का 1 हो जाता है, 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आंसर देगा, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से ही हम डिवाइड कर देंगे। हमें इसकी तो जरूरत है क्योंकि ये हमारा डेरिवेटिव है, आंसर में हमने डेरिवेटिव नहीं लिखना होता, ये भी याद रखें। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो ये 3 फालतू हो गया एक तरह से, हम इसे बाहर लिख देंगे इस तरह से 1/3 इंटू 3x+4 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, एक ऐड कर देंगे इसकी पावर में, एक इसकी और एक इधर पावर पर, नीचे भी ऐड कर देंगे और ऊपर भी ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे 1/3 इंटू 3x+4, ठीक है, -2/3 +1, नीचे भी -2/3 +1 -2/3 +1। ठीक है बात। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। 3 इसका एलसीएम आएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 में से 2 सेपरेट कर देंगे तो फिर क्या बचेगा 1/3। हम लिखेंगे 1/3 इंटू 3x+4 इसकी पावर भी 1/3 हो जाएगी, नीचे भी क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 1/3 ऊपर जाएगा तो ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/3 डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 1/3। ठीक है बात, इसको मैं भी हल करता हूँ। ये 1/3 है, ये ऊपर जाकर 3/1 हो जाएगा, यानी ऊपर भी 3 नीचे भी 3 हो जाएगा, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा 3x+4 की पावर 1/3 प्लस सी लिख दें। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन आप 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में आप देख रहे हैं कि सारा स्क्वायर है, a+b होल स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर पहले एक्सपेंड करेंगे a² + b² + 2ab की तरह, क्योंकि दरम्यान प्लस का साइन है तो 2ab प्लस का आएगा, अगर माइनस हो तो फिर -2ab। हम इस तरह से लिखेंगे x² + 1/x² + 2 इंटू a इंटू b, इस तरह से। ये हमारा क्वेश्चन का यानी स्क्वायर हमने खोला है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब इन के दरम्यान प्लस प्लस साइन है तो हम इनको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ये x इस x से कैंसिल होकर सिर्फ प्लस का 2 बचेगा। अब इसके 3 पोर्शन बनेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है, 3 हिस्सों में हम इसको हल करेंगे। एक तो ये होगा x² इंटू डी एक्स, और एक ये होगा 1/x² इंटू डी एक्स, और एक ये 2 हमारा है 2 इंटू डी एक्स। आप जानते हैं 2 क्या है, कांस्टेंट है। अब x² है, x² ही रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन, ये होगी इसकी पावर। अब हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, x का डेरिवेटिव 1 होता है, हम खुद लिख लेंगे। अब दूसरे वाला जो क्वेश्चन है 1/x² है, क्योंकि इसकी पावर 1 नहीं है बल्कि 2 है। अगर 1 होती तो नेचुरल लॉ का फार्मूला लगाना होता है, अगर 1 के अलावा कोई हो तो उसको ऊपर जाकर उसका साइन चेंज कर देना था। यानी अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे x की पावर -2 इंटू 1 इसका डेरिवेटिव इंटू डी एक्स, इस तरह से प्लस। अब तीसरे हिस्से में क्या है, तीसरे हिस्से में 2 है, कांस्टेंट है, हम इसे बाहर निकाल के इसकी जगह, ठीक है, अंदर हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, इस तरह। ठीक है बेटा, ये तीनों को हमने अलग अलग डील किया। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब ये क्वेश्चन है, ये इसकी पावर है, ये इसका डेरिवेटिव है, इसके पावर लग रहेगा, यानी पावर में एक प्लस ऊपर का देंगे और एक पावर में नीचे प्लस। हम लिखेंगे x² + 1 और 2 + 1, ये इसका आंसर है। प्लस इसके लिए क्या होगा, x की पावर -2 है तो हम इसमें भी +1 कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये 2 है, हम जानते हैं 1 डेरिवेटिव होता है x का, इसकी जगह x आ जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे हम।
अब इनको हल करते हैं, इनके आंसर लेते हैं, इनकी पावर को प्लस करते हैं। ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। इसका आंसर आ गया x³/3। ये वाला -1 आएगा ना, ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/x आ जाएगा। जब हम बेटा -2 में से +1 निकालेंगे तो हमारी पावर -1 आएगी। उस -1 को जब नीचे x पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। एक बात। दूसरी, ये जो माइनस है, क्योंकि इसका आंसर भी -1 आना है, ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, +2x इसी तरह से रहेगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह से है, पावर 1 नहीं है, इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, ठीक है। इनको ऊपर ले जाएंगे, इनकी पावर को क्या करेंगे, इनकी साइन चेंज करेंगे। हम इस तरह से लिखेंगे t का -3 की पावर बन जाएगी, क्योंकि ऊपर लेके गए हैं। इसके साथ भी dt लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका विद रिस्पेक्ट टू t हमने डायरेक्ट लिया हुआ है। और इससे अगले वाले को हम प्लस कर देंगे, तो ये भी ऊपर जाकर -2 हो जाएगी, इंटू dt हो जाएगा। -2 कांस्टेंट का बाहर आ जाएगा, इसके याद अंदर में हम 1 लिख देंगे, ठीक है बात। अब आप जानते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, ये इसकी पावर है, आगे इसका डेरिवेटिव चाहिए। अगर dx हो तो फिर x का 1 डेरिवेटिव होता है, अगर dt होगा तो फिर t का 1 होगा, यानी यहाँ पर t का डेरिवेटिव हमने 1 लिखना है। इस तरह से ये t का डेरिवेटिव 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, ठीक है बात। अब हम इसको पावर रूल से हल कर देंगे, एक पावर में ऊपर प्लस कर देंगे और एक नीचे कर देंगे। बेटा बहुत आसान सवाल है और 6 इसमें से पार्ट आ रहे हैं पेपर में, आप अब इसको लूज ना करें। तो t की पावर -3 + 1 ओवर -3 + 1 प्लस t की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 -2 इंटू t, क्योंकि 1 डेरिवेटिव dt के लिहाज से t का डेरिवेटिव होगा। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, ये -2 बचेगा, हम लिखेंगे t की पावर -2 ओवर -2, इस तरह से प्लस, चले फिलहाल प्लस लिख देता हूँ, t की पावर -1 ओवर -1, ठीक है। -2 में से 1 निकालेंगे तो -1 बच जाएगा, -2t। अब ये साइन यहाँ पर आ जाएगा, ये साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तीनों टर्म हमारे नेगेटिव है, ये t इसके नीचे का प्लस हो जाएगा, ये t की पावर -1 है, ये भी नीचे का प्लस है। अब इस तरह से लिखेंगे -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 पहले नीचे था, t की पावर -2 नीचे का प्लस होगी, ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, हम लिखेंगे -1/t -2t। और इसके बाद क्या लिखना होता है हमने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c लिखेंगे, इस तरह से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, ठीक है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। आप भी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे तरीके से इनको समझ लें क्वेश्चन को, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन से फ़ायदा उठा सके। मेरा मेथड बहुत आसान है, मैं हूँ प्रोफेसर नसीर अहमद नसीर, ठीक है। BS साइंस किया है और गवर्नमेंट कॉलेज में एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप लोगों से फ़ायदा इंशाल्लाह, अच्छा फ़ायदा आपको होगा अगर आप इनको क्वेश्चन को समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।